स्कैम, करप्शन, इसके ऊपर हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं। एमएम कॉलेज के अंदर हुए स्कैम को एक्सपोज हमने किया था, उस घोटाले को हमने एक्सपोज किया था और बताया था कि वहाँ पर कितना बड़ा घोटाला जो है वो हो रहा है। स्विमिंग पूल को लेकर उसका तो बजट भी 3 करोड़ पार कर गया है। 2.56 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हमने आपको बताया था। और उसके बाद बच्चे जो थे, छात्र जो थे, वो प्रदर्शन करने लगे। और अब पहले तो हमने आपको ये भी बताया कि ऑडिट रिपोर्ट बनाने वालों की सेवा सुबह जो है वो शुरू हो गई। अब बच्चों की भी सेवा शुरू हो गई है। कितने लोगों को ये लोग मोल्ड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, अब ये तो समय ही बताएगा। लेकिन वापस से चर्चा करना ज़रूरी है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रोफेसर एस के भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। अच्छा, बच्चे भी अब कल प्रदर्शन कर रहे थे। आज मैंने पूछा तो कह रहे प्रिंसिपल सर ने बुलाया, वो कह रहे हैं हमसे बैठ के वो एमएम कॉलेज के अब करेंगे ना बात। अब वो डेमोक्रेट बन गए ना, अब वो डेमोक्रेट बन गए, डेमोक्रेटिक सेटअप को बहाल कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कुछ कह रहा, डेमोक्रेट बन गया वो। पहले उनको थोड़ा पावर का नशा हो गया था। बेसिकली ये आदमी कॉलेज का नहीं है, ये +2 से आया है। ये अच्छा, +2 से प्रमोट होके आया है। बस ज़्यादा नहीं बोल सकता, ज़्यादा बोलूँगा ना +2 वाले मेरे साथ नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, वो ये कह रहे थे कि वो प्रिंसिपल हमें जो सुनने में मिला, वो कहता 2-3 महीने पहले आया हूँ जी मैं, मेरा कोई हाथ नहीं है, पहले वाले कर गए। दीपक जी किसको कह रहे हैं? वो हमारे सोर्सेज हैं, उनको किसी को कह रहे होंगे, बच्चों को किसी को कहा होगा, हमारे तक बात पहुँच गई। जितना मैं उपल जी को मैं जानता हूँ, शायद जम्मू में कोई नहीं जानता। मैंने इनके साथ 5 साल नौकरी की है वीमेन कॉलेज गांधीनगर में, और उनका एक ही काम था, टूर ले जाना और बर्थडे मनाना। ये मेरा क्या मतलब है, उपल जी अच्छा जानते हैं। अच्छा, टूर और ये, लेकिन वो जो 3 महीने वाली बात ये कह रहे हैं, उसका उसमें क्या मतलब? वो कह रहे हैं ज़्यादा महीने हो चुके हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। और मैंने सुना है कि इन्होंने रात किसी चैनल परिवर्तन को इंटरव्यू दिया है। मुझे तो अफसोस आता है परिवर्तन वाले के बाद, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं है, वो इंटरव्यू क्या कर रहा है वो? नहीं, वो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे ना। बच्चों की बात अलग है जी, जो परिवर्तन वाला इंटरव्यू कर रहा है उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं है। वो जाए एजी ऑफिस में, वहाँ से खरीद के लाए ऑडिट रिपोर्ट। और प्रिंसिपल का जो मैंने इंटरव्यू देखा, वो मिसलीड कर रहा है लोगों को। ही इज ट्राइंग टू सेव हिज स्किन। वो दूसरों पर इल्ज़ाम फेंक रहा है। मैं 3 महीने पहले आया तो आज की डेट में तो कुर्सी पर वही बैठे हैं ना जी, जो रिटायर है, उनको घर से निकाल के लाना वापस में। वो जो लिख रहे थे, हैंस दिस पैरा हैज बीन ड्रॉप्ड, दिस पैरा है। उपल साहब ने लिखा हुआ ना, वो आज भी लिखा हुआ था, कल भी लिखा, आपको बताया सारा कुछ, वो लिखा हुआ है। तो ये उपल साहब ने लिखा ना? उपल साहब ने लिखा जी, मैंने थोड़ा लिखा है। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं जी मेरा परिवर्तन वाला भी इग्नोरेंट है और हमारा ऑनरेबल प्रिंसिपल भी बेवकूफ़ बना रहा है। ये हमारे सोशल मीडिया है, तो मैं किस में क्या बोलूँगा? सब लोग मेरे साथ नाराज़ हो जाते हैं। इशारे में बात कर दी, आपने समझ ली ना। उनके पास ऑडिट रिपोर्ट है और ऊपर साहब उस कुर्सी पर बैठे हैं जहाँ एमएम कॉलेज के बड़े बड़े ऑनरेबल प्रिंसिपल बैठते थे। ही इज़ नॉट फिट टू बी प्रिंसिपल, टेलिंग यू फ्रैंकली। मैं ये कह सकता हूँ। तो ये कैसे जम्मू पहुँचे, ये एक स्टोरी मैं आपको बता दूँ। इस दिन कैसे जम्मू पहुँचे, मेरे पास स्टोरी है कैसे पहुँचे जम्मू में। आप हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। काफ़ी मतलब ये काफ़ी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं, फ्रीडम फाइटर। छोड़िए इनकी बारे। लेकिन ये जो करप्शन बॉक्सेस लगे हैं कि अब आप कंप्लेंट बॉक्स, करप्शन बॉक्स लगे हैं। मैंने आज लिखा पोस्ट में, दीपू जी आपने पोस्ट में पढ़ा होगा, वहाँ पे जो डीवीओ हैं, हायर एजुकेशन के, राकेश बड़ियाल जी जिनका नाम लिखा है, वो है एडिशनल सेक्रेटरी और अपना एड्रेस दे रहे हैं अंडर सेक्रेटरी का, जहाँ पे कंप्लेंट डालनी है, मतलब अंडर सेक्रेटरी हैंडल करेगा और बड़ियाल जी नहीं क्या करेंगे वहाँ पे। और मैंने मैडम जी को लिखा है कि बड़ियाल जी को भी पूछे ये कर क्या रहे हैं, कि इनको ये कैसा एड्रेस दे रहे हैं अपना वो। और उपल जी और बाकी वो जो लोग हैं, कुछ पता है अपने वो लैंडलाइन नंबर दे रहे हैं। और लैंडलाइन की हालत आपको पता है, आजकल के ज़माने में लैंडलाइन और दफ्तरों के लैंडलाइन को चलते नहीं है। प्रिंसिपल का नंबर क्यों नहीं हो जी वहाँ पे बड़ियाल साहब का नंबर क्यों ना हो वहाँ पे? ये तो मेरा ख्याल एलजी साहब का एजेंडा फेल करने पर आए हुए हमारे प्रिंसिपल। ये एलजी साहब को भी गलत पिक्चर बता रहे हैं और स्मार्ट बने हुए 2.5 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे हैं और कुर्सी पर बैठे हैं। नहीं, ये मैडम कौन जिसको आपने कहा कि देखे? मैडम मतलब ऑनरेबल मैडम जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर लेडीज़
अगर कोई जेंट होता तो मैंने कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने थे। तो मैं ज़रा नारी शक्ति का सम्मान करता हूँ। नारी शक्ति को मोल्ड भी कर लेते हैं लोग बड़े। नारी शक्ति को अगर गलत काम करे हम उसके बारे में अगेंस्ट में, हिमला जी को हमने बता दिया कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। लेकिन मैडम जी के हमने बारे में सोचा है, सुना है उनकी रेपुटेशन अच्छी है, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं वो कुछ करेंगी। बस हम सम्मान कर रहे, इज्जत कर रहे हैं उनकी। नहीं, मैं कह रहा हूँ नारियों को मतलब अगर थोड़ा बदलना हो या उनके अंदर कोई ऐसा हमने विचार। क्या बदलना है, हम कौन होते बदलने वाले? नहीं, ये जो ऑफिसर हैं मतलब कहें जी नहीं हम शरीफ हैं जी, वो जैसे परिवर्तन वाले को पता। वो छोड़िए, वो शरीफ है क्या है, हमने वो नहीं बात करनी। बात है स्कैम इज़ देयर। इसमें हर मुझे जो मैंने अपनी पोस्ट में भी लिखा है और मैं स्मेल करता हूँ, मैं कोई ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, इसमें हायर एजुकेशन के लोग भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मलाई सबको खानी होती है। मैं लिखा डायरेक्टर प्लानिंग, डायरेक्टर लिखा है मैंने, 1-2 डायरेक्टर का नाम लिखा है, डायरेक्टर प्लानिंग को नहीं, वो डायरेक्टर फाइनेंस मैंने लिखा हुआ है अपनी पोस्ट में। और आज भी मैंने सुबह जब बड़ियाल जी को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन मेरा नहीं उठाया, लेकिन मैंने उनको मैसेज कर दिया फिर भी, क्योंकि बड़ियाल साहब भी मेरी जितनी सच्चाई नहीं बोल सकते, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आई कैन गिव यू एन एफिडेविट। नहीं तो वो मतलब सच बोलते हैं थोड़ा बहुत। मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरे से कम सच बोलते हैं। बस कहते हैं इससे ज़्यादा साफ होगी। नहीं तो उनका भी नंबर दिया ना वहाँ पर कि कोई कंप्लेन है तो। भाई उनका नंबर नहीं दिया, नीचे वो जो बोर्ड बनाया हमारे ऑनरेबल उपल साहब ने, क्योंकि आजकल मैं वैसे ऑनरेबल ये वर्ड जो है ना वो प्रिंसिपल के इन्वॉल्व के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये मिनिस्टरों के लिए होता है। लेकिन ये मिनिस्टरों से भी बड़े हैं, इसलिए मैं ऑनरेबल कह रहा हूँ उनको। ये ऑनरेबल वैसे है नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? वहाँ पे अंडर सेक्रेटरी का नंबर दिया है, और मैंने मैडम जी को कहा रिस्पेक्ट, इनको पूछिए, बड़ियाल साहब को पूछिए ये कर क्या रहे हैं। एडिशनल सेक्रेटरी का नंबर दे रहा है अंडर सेक्रेटरी का, और वहाँ पे लगाया कि हम करप्शन दूर करेंगे। पता नहीं कैसी करप्शन, बोर्ड लगाने से थोड़ी करप्शन होती है दूर। लेकिन चलो स्टेप अच्छा है, मैं वो नहीं कह रहा स्टेप बुरा है, स्टेप अच्छा है, लेकिन यार बात तो यार कोई बात तो समझदारी की जाए। मैंने एक तो प्रिंसिपल से बात की, मैंने यार ये क्या बात है, बड़ियाल साहब ने अपना नंबर क्यों नहीं दिया, ऊपर साहब ने लैंडलाइन नंबर दे दिया। लैंडलाइन चलते नहीं, मेरा भी घर का लैंडलाइन नंबर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ी मेरी मदद करें और मेरा लैंडलाइन नंबर ठीक कराएं, जो 15 दिन से ठीक नहीं हो रहा। क्या कर देंगे, हमारे लोगों की ये हालत है तो बच्चों को कौन सुनता था, एडमिनिस्ट्रेटर को, बाकी छोटे मुलाजमों को कौन सुनता है। वहाँ पे एक बहुत करप्ट क्लर्क बैठा हुआ रामपाल आनंद, उसको वो पूछते नहीं, वो खुदा बना हुआ है वहाँ पे। उसके हायर एजुकेशन के क्लर्कों के साथ सेटिंग है उसकी। अच्छा। मैं कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ। उसने जो मैंने जब मैं कॉमर्स कॉलेज में होता था, मैंने देखा अपने उधर, वो कहना नहीं चाहता मैं भी हिंदू, फोटो शोटो लगा के मैं पूजा करता था। और कॉलेज में नहीं चलता ये प्रोग्राम फोटो शोटो, घर में बैठ के पूजा करो, घर में अपना काम करो। और कोई कहता है उसे माला भी रखी होगी माला, और जितना बड़ा चोर होगा उसकी स्पेशल माला होती है उसकी। हमने नहीं कभी कॉलेज में माला के वहाँ पे माला के नम बन के लाए। नहीं तो ये माला वाला या पूजा करने से पाप खत्म हो जाता है? आप रूहानियत की तरफ चलते हैं, खत्म नहीं होते जी, खत्म कुछ नहीं होता। ये लोगों को बिफूल करने का प्रोग्राम होता है। ये खत्म वो अलग, वो एक रूहानी मसला है। और मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट किया था, हमें रूहानी बातें नहीं करनी चाहिए। ये दुनिया जो है, ये रामपाल का कोई है प्रूफ वगैरह? प्रूफ किस बात का प्रूफ चाहिए आपको? ये मतलब जैसे आप कह रहे हैं इनके कोई लिंक विंक है, करप्ट आदमी है। ओ भाई, हायर एजुकेशन में भी एक चैनल है जो पैसे लेती है, तो रामपाल का लिंक है, सारी उम्र जम्मू में ये रहा है। कॉमर्स कॉलेज में मैंने इसका 9 साल नौकरी की हुई है, मुझे नहीं पता रामपाल क्या चीज़ है। कमाल करते हैं। प्रिंसिपल राठौर के टाइम ये था, उसके बाद वो शायद भारद्वाज साहब के टाइम ये रामपाल था। अब वो कहते हैं इसकी प्रमोशन भी होगी, प्रमोशन उसको जम्मू में लेनी होगी। अच्छा, लेनी होगी, यानी वो मैडम जी करेंगे नहीं करेंगे वो मैडम जी को पता होगा, हमें नहीं पता। दिस ए माफिया, दिस ए माफिया, आई एम सॉरी टू से। मैंने 10 बार कह चुका हूँ, लिख चुका हूँ, लिकर माफिया, दिस माफिया, दैट माफिया, बिजली माफिया, हर माफिया। और मैं एक फिर और कहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ जो मेरे इंटरव्यू सुन रहे हैं, हायर एजुकेशन में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आज की डेट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं दोबारा फिर कह देता हूँ। लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है जी जी, इसके अंदर जो प्रोफेसर, प्रिंसिपल या जो भी ऊपर ऑफिसर बैठे हुए हैं, उनको क्या लगता है कि वो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो उनकी तरफ उंगलियां कभी नहीं उठेंगी? वो भी कुछ कौन सी शिक्षा दे रहा है? कौन सी कैसी शिक्षा, कैसी शिक्षा? आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन इंसान नहीं बना रहे हैं। माफ़ करना, बस बात खत्म हो गई। इसमें सारा जवाब आ गया। 4 पैसे कमाने के लिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को कोई प्रोफेसर आज की डेट में नहीं पढ़ा रहा कि सच बोलना चाहिए, ऑनेस्टी से चलना चाहिए।
अब मैं अपनी बात करूँगा फिर बात बढ़ जाए, मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं करूँगा। हमने कुछ और तरीके से काम किया हुआ है। कॉम्बिनेशन है, ये करो वो पढ़ो, ये सीट वो सीट, सब कमर्शलाइज हो चुका हुआ है, आपको सारा पता है। कोई प्रोफेसर नहीं बता रहा बच्चों को ऑनेस्टी से रहे, सादगी से रहो, कोई नहीं पढ़ा रहा। नहीं तो आपको फ़ोन करके ये प्रोफेसर कहते नहीं है कि जब आपका नहीं, समय मेरे था? को बड़ी प्रभु की कृपा है कि ये प्रोफेसरों की हिम्मत नहीं पड़ती मुझे फ़ोन करने की। नहीं होता। मैं ही उनको बीच में फ़ोन कर देता हूँ कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, बस मैसेज क्लियर हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वाया वाया तो बताते होंगे ना, तब मुझे तब भगवान का हाजिर नाजिर के करता हूँ। मुझे ना कोई ब्यूरोक्रेट फ़ोन करता है, ना मुझे कोई तहसीलदार फ़ोन करता है, ना मुझे कोई डीसी फ़ोन करता है। मैंने सुबह एक फ़ोन बजाया था, हमारे मोस्ट ऑनेस्ट एक ब्यूरोक्रेट है, उनका नाम है सिमरनजीत सिंह जी। अच्छा। लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने कहा भला साहब नहीं, मेरे को इंजेक्शन ना लगा दो। मैंने फ़ोन नहीं उठाया, जाओ जी कर लेगा, नमस्कार। मेरे को कोई फ़ोन नहीं करता, उठाता भी नहीं है। नहीं, मैं जिसको फ़ोन करता हूँ वो कभी गलती से उठा लेता है, क्योंकि वो लोग मेरा नंबर भी फीड नहीं करते, जैसे बड़ा डेंजरस नंबर है ये। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। सिमरनजीत सिंह मैं बड़ी बारीकी से जानता हूँ। जो सुबह उठाया, पहले फ़ोन बिजी है, मैं कहा शायद सरदार साहब फ़ोन करेंगे, उन्होंने उठाया, कहा भला साहब ने कौन सा गिला करेंगे, छोड़ो यार, क्या भला साहब से क्या बात करेंगे, फ़ायदे कुछ नहीं, मिले नहीं भला साहब से कुछ, उन्होंने इंजेक्शन लगाना, फ़ायदा क्या बात करने का। हमारी तो ये हालत है, दिन खराब हो जाएगा। एक दिन अब उनको पता होगा खराब होगा या क्या होगा, उनको पता होगा। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे, ये 10वीं कक्षा के, ये प्रदर्शन कर रहे थे और अब इनको भी सुनने में आ रहा है कुछ। वो मैडम जी हैं, वो बैठी हुई श्रीनगर में, ठंडी हवा खा रही है, चश्मा शानी का पानी पी रहे हैं। वो आए मैडम जी सेटल करें, हम कौन होते हैं उनको। वो बड़ी शी इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ विजडम। तो हम इतने समझदार आदमी के सामने क्या उनके बारे में, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते। तो ये मीडिया का फ़ोन नहीं उठाती हैं कोई? हाँ, मीडिया का फ़ोन भी रहा। वो पहले कहती टेक्स्ट दो। वो मैंने आज सुबह उनको फ़ोन किया था मैडम जी को। अच्छा। वो कहते जी वो पता नहीं हर आदमी मेरे से बात करना चाहता है। मैं कहा मैडम जी आप एक मेहरबानी करें, आप इतने बड़ी ऑफिसर हैं, तो आप MS रैंक की हैं, तो एक बंदा नीचे का रखें जो मीडिया वालों को संतुष्ट करे। तो मैं कहूँ बंदा तो आपने लगाना ना, मैंने तो अपॉइंट नहीं ना करना। अब वो बंदी इस बात को सुनेंगी या जेल में फेंक देंगी, उनको पता होगा। लेकिन मैडम जी भी सुबह परेशान थी। अच्छा। हाँ, ये वो परेशान थी क्योंकि वो कल मैंने लिख दिया उनके बोर्ड का स्कैम भी आने वाला है। अच्छा, बोर्ड में भी कोई स्कैम आ गया? बोर्ड में भी स्कैम आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी स्कैम चल रहे हैं। आवर कंट्री इज अ कंट्री ऑफ स्कैमिस्टर्स। ये हो क्या क्या लोग? कुछ नहीं हो गया, लोग अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ नहीं हो गया। हर आदमी प्रोग्रेस कर रहे हैं। पहले मैं अपनी प्रोग्रेस करूंगा तो देश की प्रोग्रेस होगी। यहाँ महंगाई बढ़ गई, ये कौन सी महंगाई है ही नहीं जी, महंगाई है नहीं, कहाँ महंगाई भी है। हमारे एक बड़े वरिष्ठ नेता है रमन भल्ला जी, उनको 5,000 का सिलेंडर लेना वो ले सकते हैं, 1,000 का वैसे मैं भी ले सकता हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन उन्होंने झंडा उठाया होता महंगाई का, क्या करें, उनकी मजबूरी है, वो भी बेचारे अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, मैं क्या करूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो करप्शन करने वाले लोग हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, नीचे यहाँ महंगाई करप्शन नहीं है, दे आर सर्विस चार्जेस। अच्छा, ये सर करप्शन नहीं है, ये सर्विस चार्जेस होते हैं, भाई बंदी में चलता है, छोटा मोटा चलता है। अच्छा। हम क्या करें, आप हमने इसको नाम दे दिया, हमने करप्शन लफ्ज़ अच्छा नहीं है। बाकी सारी तरफ हर जगह मीडिया में परेशानी, प्रोफेसरों में परेशानी, +2 में परेशानी, रेवेन्यू में परेशानी, फूड एंड सप्लाई में परेशानी। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि मैं LG साहब का बहुत बड़ा दिल है, ये कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये देख के। उनको बताते ही नहीं होंगे? नहीं, पता सब उन्हें, लेकिन वो क्या करें, वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो बेचारे करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ उनका बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है कि ऐसे लोगों के साथ वो अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ नहीं तो ये जब उनके सामने जाते होंगे, जब मिलते होंगे, तो जी सर, हेलो सर, यस सर, यहाँ बैठे सर, ओके सर। मैं तो कभी गया नहीं ना ऐसी मीटिंग में, मैं कभी जब देखूँ ना, मैं नहीं कह सकता वहाँ क्या करते हैं, क्या ड्रामा करते हैं, वो उनको पता होगा। हमें ना कभी की मीटिंग में गया ना गए, ना हमें किसी ने बुलाया, और हमें कोई बुलाया भी फिर भी हमने नहीं जाना। हम खुश हैं अपनी झोंपड़ी में ही। नहीं, ये तो ऑफिसर जो हैं, ये अपने ऊपर के ऑफिसरों को भी ना खुश भी फूल करते हैं, उनको भी प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। इवन जो हमारे रिस्पेक्टेड नए चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनको भी प्रॉपर फीडबैक नहीं जाती, मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। अच्छा। यस। अब मैं कितना क्या बोलूँ, कितना दिल खोल के बोलूँ ना आपको। स्थिति गंभीर नहीं, गंभीरतम है। ठीक कैसे होगी ये? ठीक, कोरोना कर रहा है, ठीक कोरोना कर रहा है अपने कोरोना लगा हुआ है, कोरोना काम कर रहा है, वी आर थैंकफुल टू कोरोना।
मैं तो सुबह से उठ के सलाम करता हूँ कोरोना को कि जो मैं नहीं कर सका तो भैया तुम कर रहे हो। कोरोना काम कर रहा है अपना। चलो अभी हम क्या कहें इनके बारे में, ये जो लोग बैठ लेकिन वो गए। मीडिया का प्रश्न रह गया आपका। हाँ वो वो मीडिया एक मीडिया का एक कर्मी मुझे कह रहा था जी वो 14 मई से मैं मैडम जी को फ़ोन कर रहा हूँ। 14 मई से वो 2021 की 20। नहीं नहीं, अभी मैंने 21 ही सुना, पता 20 ही होगा, मुझे पता कुछ नहीं, 14 में 21 ही होगा। वो कहते कभी टेक्स्ट करो तो ये करो, तो यार हमें पता नहीं, हम जिसका भी आप फ़ोन उठा लेते हैं जी टेक्स्ट करो। नहीं वो बिजी होते होंगे ना उनको इसे कहते हैं लुक बिजी डू नथिंग, लुक बिजी डू नथिंग। मैं कहानी कहता हूँ हवाई जहाज़ में आना, हवाई जहाज़ में आना, गाड़ी जाएगी लेने, गाड़ी जाएगी, ऐश कर लो। ग्राउंड लेवल पे उसका कोई असर नहीं दिख रहा है इतने बड़े बड़े ऑफिसर होने के बावजूद भी। किसका असर? कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन का, सारे डिपार्टमेंट को यही हाल है। एजुकेशन का क्या है, एजुकेशन तो चलो अब बात करें, बाकी भी यही हाल है। बाकी और के डिपार्टमेंट देख लो। आपको ये बताएं, एक मुझे ऐसा डिपार्टमेंट बनाया G&K का जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ये सब इसमें सब ठीक ठाक चल, एक बता दीजिए, आप ही खुद बता दीजिए, हम नाम ही नहीं लेते किसी का। हम क्या बताएंगे, हम जब छोटे छोटे थे तभी हमें सुनने में मिल रहा था कि यहाँ ये वाला पैसा खा रहा है जी, वो वाला पैसा, वहाँ पैसा लगेगा, यहाँ पैसा लगेगा। अब हम थोड़ा थोड़ा कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं जी भाई ये और ऐसे दूसरी सबसे बात है शील्डिंग का प्रोग्राम है, बचाओ 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 बचाओ। वो ऐसा DBO हायर एजुकेशन का है, वो एड्रेस दे रहा है अंडर सेक्रेटरी का। घर मेरा और एड्रेस मैं आपको दे रहा हूँ, कमाल की बात है। और KASM, और मैंने लिखा ये 100% ऑनेस्ट है, अपनी पोस्ट में 100% ऑनेस्ट है, और हम 100% करप्ट है। नहीं, मैं अंत में आपसे इतना ही जानना चाहूँगा, ये जो स्विमिंग पूल वाला मसला बना है MAM स्टेडियम कॉलेज का, इसमें अगर प्रिंसिपल साहब या जो ऑफिसर वहाँ पे बैठे हैं वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर क्या किया जाएगा? प्रिंसिपल साहब मैं कहा अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं इस सारे मसले के ऊपर, वो ये कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे, प्रिंसिपल साहब से कार्रवाई करवाई जाएगी, प्रिंसिपल साहब पर देर सवेर से एक्शन होगा। वो कैसे होगा वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, अब मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। होगा, बिल्कुल होगा। चलिए शुक्रिया हमसे बात। मेहरबानी। तो ये देखें कितनी ज़्यादा करप्शन है, कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं, और ऑफिसर ना जाने क्या कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, हमने तो बहुत ऑनेस्टी के साथ काम किया है, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल पे कोई असर नहीं दिखता। अगर इतने ऑनेस्ट होते, वो कहते हैं कि जिस तरह का मुखिया होगा वैसे ही आगे बच्चे भी होंगे, वैसे ही परिवार के अंदर माहौल भी होगा। माहौल ठीक करने के लिए मुखिया का सही होना अति आवश्यक है। और ये लोग जो भी गलत काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग इन्हें डायग्नोस करें और डायग्नोस करके इनको हटाएं पदों से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बाकी आप लोग राय ज़रूर रखें, क्योंकि इस करप्शन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं ये भी एक बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर मंथन चिंतन होना चाहिए। और राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।